अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि अभी मिड टर्म स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए क्लियरेंस फॉर्म आपको ज़रूरत होगा। तो क्लियरेंस फॉर्म आपने मिड टर्म के लिए कैसे डाउनलोड करना है, ज़रा उसका डेमो देख लें। कि सबसे पहले आपने वही एज यूजुअल आपने lms.data.edu.pk पे जाना है और अपने स्टूडेंट लॉगिन से लॉगिन होना है। तो मेरे पास एक स्टूडेंट लॉगिन है, उससे लॉगिन होते हैं। तो कैसे आपने वो डाउनलोड करेंगे अपना क्लियरेंस फॉर्म, तो इस तरह आपने स्टूडेंट लॉगिन से लॉगिन हुए। उसके बाद जो ही आप यहाँ पे जाएंगे तो मैन्युअली आप अपने पहले अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। तो एज यूजुअल सर आपने ये लाइन्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अटेंडेंस पे क्लिक कर देना है। अटेंडेंस पे क्लिक करने के बाद ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद इसके आगे आपने अटेंडेंस देख लेनी है कि आपकी किस सब्जेक्ट में कितनी % अटेंडेंस है। अगर यहाँ पर आपको अटेंडेंस का कोई इशू है तो आपने कंसर्न टीचर के पास जाइएगा। कंसर्न टीचर अपने पोर्टल से वो डाउनलोड करके आपको दिखा देगा। तो एज यूजुअल जो आपने इस तरह काम कर लेना है। लेकिन आपको जो मेन मकसद है कि वो आपने मिड टर्म के लिए अपने क्लियरेंस फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। तो मिड टर्म के क्लियरेंस फॉर्म जो होगा वो आपका एनरोलमेंट फॉर्म होगा। तो आपने एज यूजुअल इस तरह ही आपने इस लाइन्स पे क्लिक कर देना है। तो लाइन पे करने के बाद ये आपके पास जहाँ पर एनरोलमेंट लिखा हुआ है, इस एनरोलमेंट पे क्लिक कर देना है। सेमेस्टर में ये कोर्सेज हैं, ये सारे शो हो जाएंगे। नीचे सबसे नीचे देखें ये है एनरोलमेंट फॉर्म। आपने एनरोलमेंट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जो ही एनरोलमेंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये एनरोलमेंट फॉर्म डाउनलोड होकर आपके पास आ जाएगा। आपने इस एनरोलमेंट फॉर्म का प्रिंट लेना है और प्रिंट लेने में हर सब्जेक्ट के सामने ये जो आपके पास रीटेक का रीज़न का लिखा हुआ है, इधर इधर आपने अपनी अटेंडेंस % लिखनी है। लेकिन ये अटेंडेंस % आपने नहीं लिखनी, ये कंसर्न टीचर ने, अगर आप लिखेंगे भी तो कंसर्न टीचर अपने पोर्टल से ये अटेंडेंस % आपकी देख लेगा। अगर तो आपकी अटेंडेंस % आपके 75% है या उससे ज़्यादा है, पर तो कोई इशू नहीं है। वो रीटेक की जगह पर अटेंडेंस % लिख देगा और आगे जब प्री रिक्वेस्ट लिखा हुआ इस जगह पर अपना सिग्नेचर कर देगा। इस तरह सब टीचर्स के पास आपने जाना है। अटेंडेंस के जो सब्जेक्ट है उसके सामने अटेंडेंस % लिखवानी है और आगे उस कंसर्न टीचर से साइन लेना है। जिस बच्चे के पास ये सिग्नेचर नहीं होंगे उसको हम मिड टर्म में बैठने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो उसके बाद आपने सब टीचर से सिग्नेचर करवा के उसके बाद नीचे आपने जो है वो अपने जो जहाँ पर चेयरमैन का साइन है, चेयरमैन के साइन की जगह पर आपने काई साहब के ऑफिस में जाना है। वहाँ से आपने अपना जो है वो DDF देखना है। अगर आपका DDF क्लियर है तो वो देख के साइन कर देंगे। इस ही पेज के ऊपर आपने प्रोवोस्ट का साइन करवाना है। प्रोवोस्ट आप क्लियरेंस देखेगा और नीचे यहाँ पर सिग्नेचर कर लेगा। प्रोवोस्ट को कम्युनिकेट कर दीजिएगा कि हमारे डिपार्टमेंट से कहा गया है कि इस ही फॉर्म पे तो आपने सिग्नेचर करना है। सो इस फॉर्म पे आपके जो सिग्नेचर होंगे, एक तो कंसर्न टीचर के सिग्नेचर होंगे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके। उसके बाद आपके जो है चेयरमैन की जगह पर काजी साहब का सिग्नेचर होगा, आपका सिग्नेचर होगा और प्रोवोस्ट का सिग्नेचर होगा। जिस बच्चे का सिग्नेचर नहीं होगा उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। अब आते हैं उन बच्चों की तरफ जिनकी अटेंडेंस 75% से कम है। तो एज़ पर रूल, ये रूल आपके सामने है कि जिस बच्चे की 75% से अटेंडेंस कम होगी वैसे तो उसको अलाउ नहीं किया जाना। लेकिन हमारे रूल में थोड़ा सा उन्होंने जो है वो बच्चों की रिलैक्सेशन के लिए कि कोई जेन्युइन रीज़न हो जाता है तो उसके लिए उन्होंने ये लिखा हुआ है कि लेस दैन 75% से कम हो तो आपके पास जो है वो बच्चों को 2000 पर सब्जेक्ट फ़ाइन लाजमी है। लेकिन हमने डीन साहब से और चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करके हमने फ़ाइन को कम किया है। तो हमारी ये पॉलिसी है अब कि 50% से 75% के दरमियान जिन बच्चों की अटेंडेंस कम हो रह जाएगी वो 1000 पे करेंगे और लेस देन 50% जिस बच्चे की भी अटेंडेंस होगी वो 2000 पे करेगा। और कंसर्न टीचर वो आपके पास 2000 की स्लिप, अगर आपकी अटेंडेंस कम है, 2000 की स्लिप देखकर फिर ही आगे साइन करेगा। और आपने वो स्लिप ओरिजिनल इस ही अपने जो क्लियरेंस फॉर्म है इसके साथ अटैच करनी जानी है। ठीक है, अगर उसकी फोटोकॉपी भी अटैच होगी तो तब भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर टीचर का सिग्नेचर है और आपके पास स्लिप अटैच नहीं है तब भी आपको नहीं जो अलाउ किया जाएगा। जिन बच्चों की जो 50 से 75% तक अटेंडेंस है वो 1000 पे करेंगे पर सब्जेक्ट। अच्छा, ये सब सब्जेक्ट के लिए नहीं है, पर सब्जेक्ट जो है वो 1000 पे करेंगे और जिसका लेस दैन 50% है वो 2000 पर सब्जेक्ट पे करेगा। अगर हर एक सब्जेक्ट में वो उसका जो है लेस दैन 55% है, 50% है तो वो 2000 पर सब्जेक्ट के हिसाब से पे करेगा।